जय हिंद। एक और आईपीओ आया है, कार रारो करके कंपनी का नाम है। तो भैया इसकी कार उड़ने वाली है, दौड़ने वाली है, क्रैश होने वाली है, ये तो एनालिसिस, वैल्यूएशंस, पीयर कंपैरिजन के बाद ही पता चलने वाला है। पैसा कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा। क्या एक आईपीओ आया था, उस कंपनी का नाम ना कुछ ऐसा ही था, कार करके एक आईपीओ आया था 4-5 साल पहले, और उसकी गाड़ी ना बहुत बुरी तरीके से ठुकी थी। जो लोग पुराने लोग हैं, 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले आईपीओ आया था, जिन लोगों को समझ आ गया कि मैं किस आईपीओ की बात कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट करके बताना, तो आपको एनालिसिस का आइडिया लग जाएगा अभी से ही। तो शुरुआत में मैंने एक हिंट दे दिया है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में करेंगे कार रारो आईपीओ के एनालिसिस। देखते हैं कि भाई इसकी गाड़ी कहां तक जाएगी। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब ने सजेस्ट वगैरह कर दिया होगा, तो यहां पर ना आप देखोगे पांचों का कंपैरिजन, वेंटिव, ब्रेकआउट स्टॉक, कॉनकॉर्ड, डैम कैपिटल, ट्रांसलेट, सनातन, टाटा मोटर्स, ममता मशीनरी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ। एनालिसिस की बात करें तो सारे एनालिसिस तो डाल ही दिए हैं, राइट। अब बारी है कार होगी, फिर उसके बाद यूनिमेक भी मैं यहां पर डाल दूंगा। ये अलग ब्रैकेट में, ये 3 एक ब्रैकेट में थे, ये 1-5 एक ब्रैकेट में थे। शुरू करते हैं जरा इसके साथ कि भाई अभी तक क्या करंट सब्सक्रिप्शन रहा है और क्या काम करते हो वो तो बताओ भाई। इनकॉर्पोरेटेड इन 1997, करारो, एक काम करते करारो, थोड़ा सा इधर ले आते हैं। is engaging in manufacturing components ranging from the smallest gear to complete tractor manufacturing, छोटे से लेकर बड़ा पार्ट तक सब बनाते हैं। डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसमिशन सिस्टम्स हो गया, फिर उसके बाद प्राइमरी फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फॉर ऑफ हाईवे व्हीकल्स, जिनको आप हाईवे पे नहीं लेके जा सकते। अभी आप ट्रैक्टर को लेके हाईवे पर थोड़ी जाओगे। हाँ, कुछ लोग हैं, जो अभी हुआ था थोड़े टाइम पहले दिल्ली वगैरह में। इट ऑल्सो ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ गियर्स for various sectors including automotive, trucks, agriculture and construction vehicles. Next, the company owns and operates 2 manufacturing plants है पुणे में। The drive line manufacturing plant occupies an area of 84,000 square meters और जो गियर वगैरह का है वो 78,000 के आसपास है। देखो एक चीज तो क्लियर है, जिस टाइप के पार्ट्स वगैरह बना रहे हो वो आप मेन B2B बिजनेस में हो। आप पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो, ट्रैक्टर्स वालों को भेज देते हो, पार्ट मैन्युफैक्चर करते हो, ये एक आई शुड से ट्रैक्टर्स वालों को, ट्रक्स वालों को, एक्सेल्स वगैरह उसमें ही काम आते हैं, उनको दे देते हो। तो एक चीज क्लियर है, मार्जिन एक्सपेक्ट मत करना। मैं जब ये लाइन पढ़ता हूं ना उसी टाइम समझ जाता हूं। एक बात सोचो, महिंद्रा को दे रहे होगे, अशोक वालों को दे रहे होगे, टाटा वालों को दे रहे होगे, तो टाटा वाला आपको बोलेगा कि भाई देख, तू 100 रुपए की चीज 102 रुपए में, 103 रुपए में मेरे को बेच। अगर तू 100 की चीज मुझे को 110 120 में बेचेगा, मेरे पास बहुत पैसा है, एक फोन करूंगा, नहीं बैंक खोल दूंगा और खुद ही मैन्युफैक्चरिंग यहां पर लगा दूंगा। ये भी हम लोगों ने बात पढ़ ली। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हो गए, अदर्स हो गए। द कंपनी हैज डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रैक्टर इन सब में ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वगैरह इन्होंने लिख दी। एज ऑफ नाउ देख के ठीक लग रहा है, ऑटो इंडस्ट्री ने लास्ट 3-4 साल में अच्छा खासा पिकअप किया है। वो हम लोगों ने मारुति के चार्ट से, टाटा के चार्ट से, एस्कॉर्ट्स के चार्ट से, अशोक के चार्ट से हमें आइडिया है। चलिए नेक्स्ट बात पर, वैल्यूएशंस पर आता हूं सीधा, क्योंकि डेट्स तो सेम ही रहने वाली हैं, कोई खासा फर्क नहीं है। कहते हैं फेस वैल्यू 10 रुपए है, 668 टू 704 रुपए में, जो मैंने बात करी ना वो भी इसी प्राइस बैंड में आया था। याद करना कौन सा स्टॉक, 21 शेयर से आसपास का बंडल है। तो बोलते हैं कि भैया हमें 1250 करोड़ रुपए चाहिए और मैं एक भी पैसा कंपनी को नहीं देने वाला हूं। ये सारा का सारा पैसा मैं डकार लूंगा, ऑफर फॉर सेल आया है। मतलब आप सोचो, आप इतना पैसा भरो, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में भरो, दैट टू इन अ बुल मार्केट, और यहां पर एक भी पैसा कंपनी के पास ना जाए, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल हो जाए। वो जो आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूं ना, वो भी पूरा ऑफर फॉर सेल था। नेक्स्ट पार्ट बात करें तो यहां पर एंकर इन्वेस्टर को 30, क्यूआईबी को 20, एचएनआई को 15 और रिटेल वालों को 35 देने वाले हैं।
एक लॉट की बात करें तो कहते हैं जी एक लॉट हम लोगों ने यहां पे रखा है 14,784 के आसपास। SHNI और बिग HNI को 14 या 68 मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर, प्रमोटर होल्डिंग की एक अच्छी बात है, प्रमोटर के पास अभी 100% था, यानी इन्होंने अभी तक कुछ भी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करा, फंड रेज नहीं करा, डेट के थ्रू ग्रो करे। शेयर होल्डिंग के बाद ये 69% के आसपास रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि भैया फाइनेंशियल्स बताओ फटाफट से, कुछ कमा भी रहे हो, नहीं कमा पा रहे हो, क्या आपका हिसाब किताब है। और हम आ गए कंपनी के फाइनेंशियल्स के खाते पर। फुल ईयर अगेन, हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2। एसेट्स 1,000 करोड़ के एसेट्स थे, ग्रो करके 1,080 के आसपास हो गए, सिर्फ 60 करोड़ के आसपास एसेट जोड़े, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा फ्लैट है, पूरे साल में 1 रुपए का एसेट नहीं जोड़ा। फिर 1,072 से 1,093 हॉरेबल ग्रोथ इन एसेट्स, ग्रोथ ही नहीं है एसेट्स में यार। रेवेन्यू 1,500 करोड़ की सेल्स करी, बड़ी अच्छी बात है, 1,700 करोड़ हो गई, 10-12% बढ़ गई, 1,800 करोड़ हो गई, फ्लैट सेल है और अभी भी 922 है, 922, 1,900 करोड़ भी मान लेते चलो, सेकंड हाफ में अगर ज्यादा बिकता है तो 1,900 करोड़ के आसपास की सेल्स है। अगेन नो सेल्स, नो ग्रोथ इन रेवेन्यू एज वेल एज एसेट्स। प्रॉफिट 1,500 करोड़ पे 22 करोड़ का प्रॉफिट होता है, मार्जिन 1.5% के आसपास। यही मैं कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते ही समझ जाता हूं कंपनी कितना पैसा कमा पाएगी। फिर नेक्स्ट रेवेन्यू 1,700 करोड़ पे अब की बार 48 करोड़ आ गया, समवॉट अराउंड 3%, नॉट फुल बट नियर बाय टू 3%, बढ़िया बात है, मार्जिन बढ़ गए। 18 करोड़ पे 62% के आसपास 3.5%, मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं, चलो कुछ पॉजिटिव मिला। फिर अब 922 करोड़ के आसपास 49% यानी 50 करोड़ का प्रॉफिट, डबल करें तो 50-50 100 करोड़ के आसपास का हो गया, यानी समवट अराउंड 5.5% मार्जिन। एक चीज समझ आई है बस कि मार्जिन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं। चलो कुछ तो पॉजिटिव निकला। नेक्स्ट बोरोइंग्स 170-180 करोड़ की बोरोइंग्स थी, थोड़ी सी बढ़ गई, 190 करोड़ हो गई, 212 करोड़ हो गई, और अब की बार फाइनली इन्होंने जब इनका आईपीओ आने वाला था तो बोरोइंग्स रिड्यूस कर दी। चलो एक अच्छी बात है कि एसेट्स बढ़े और बोरोइंग्स रिड्यूस हुई, क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर में प्रॉफिट कमाया था। कुछ की रेशियोज की तरफ देखते हैं और फिर कंपैरिजन करके बताऊंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20, डेट टू इक्विटी थोड़ा सा हाई है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16 और पैट मार्जिन सिर्फ 3-3.5% के आसपास है। ये उन्होंने लास्ट ईयर से कैलकुलेट वगैरह किया हुआ है, बहुत ही लो पैट मार्जिन है। ईपीएस और पी रेशियो की बात करते हैं कि देखो कंपनी का पैसा देखने का तो फायदा नहीं है कि कंपनी पैसा किस लिए उठा रही है, वो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उठा रहे हैं। ईपीएस पहले था 11 का, बाद में बढ़ जाएगा 17 के आसपास, क्योंकि नए शेयर इश्यू नहीं हो रहे, तो यहां पर सेम रहा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पहले 63 था, बाद में हो जाएगा 40 के आसपास, एक ड्रॉप आ जाएगा। ऑलराइट चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे समझते हैं। पी रेशियो 40 है और यहां पर ईपीएस जो है वो 17 के आसपास है। पीयर कंपैरिजन पे जरा समझने का शुरू करते हैं। ईपीएस इन्होंने कितना लिया, ईपीएस इन्होंने प्री आईपीओ वाला ले 63, तो पी रेशियो हम भी प्री आईपीओ लेते हैं 63 के आसपास। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे कौन कौन है, यहां पर कारारो है, एस्कॉर्ट्स है, फिर उसके बाद स्कॉल्फर है, सोना बीएलडब्ल्यू, हैप्पी फॉरगिंग्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन और रामाकृष्ण। ये वो सब हैं जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं, ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। शुरू से फटाफट से कंपैरिजन करके देखते हैं। चलिए तो यहां पर बोलते हैं कि भाई इनका ईपीएस है 11 का, 96, 57, 8, एक पहला मिला जो इससे कम है, हैप्पी, इसके बाद 26, 27 और 20, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आप सेकंड लास्ट हो, 11 और 8 ही है, बाकी सबका ईपीएस आपसे 3-3 4-4 गुना पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इसका तो 8-9 गुना पर है, बहुत ही पीछे है आपका ईपीएस। नेक्स्ट पार्ट,
पीई रेशियो, देखो ईपीएस जितना ज्यादा उतना बढ़िया, पीई रेशियो जितना कम उतना बढ़िया वैल्यूएशन वाइज। तो ये लेकर आ रहे हैं 64 के पीई रेशियो पर 43, ये भी कम है, 74 ये थोड़ा ज्यादा, 76 ये भी ज्यादा, 47 कम, 50 कम, 42 कम। यानी कि अगर बात करूं सिर्फ दो कंपनीज का पी रेशियो आपसे ज्यादा है, बाकी सब का 40 से नीचे है। इंडस्ट्री वाइज आप 1.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू ये लेकर आए 11 का 1/3 3, इससे कम 9, 15 एक हाई, 5.2 आधा, 3.7 कम। यानी कि अगेन आप 7 में सेकंड लास्ट नंबर पर आ रहे हो। और राइट, फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। वैसे तो 90% अभी तक आप लोग समझ गए होंगे इसका हिसाब किताब वगैरह देखकर, बट अगेन जैसा मैं हर बार लास्ट फाइनल वर्डिक्ट जो होता है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश होता है तो हम लोग हो सकता है थोड़े से लिस्टिंग गेन हो जाए, मार्केट टंबल डाउन करता है जैसे जेमोलॉजिकल में था। पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ 30-40% के आसपास, फिर मैंने कहा भैया मार्केट नहीं आया, क्यूआई भी नहीं आया क्योंकि फंड्स ब्लॉक थे, और वहां पर हम लोगों ने अपना डाउनग्रेड करके लास्ट फाइनल वर्डिक्ट ट्विटर टेलीग्राम पे डाला था 15 से 20% के आसपास, जो कि हर बार फाइनल वर्डिक्ट में ट्विटर टेलीग्राम पे डालता हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल में 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। आप भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम यहां पर ट्विटर में दे दूंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, लिस्टिंग गेन की बात करें, तो देखो पहली चीज मैं तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं करने वाला। फुल ओएफएस है, एसेट्स में कोई ग्रोथ नहीं, रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं समझ आ रही, पैट में थोड़ी सी ग्रोथ है, पैट मार्जिन्स थोड़े से बड़े हैं, वैल्यूएशंस वाइज एक्सपेंसिव है, तो मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करने वाला। बाकी आईपीओज आ रहे हैं, मेरा फोकस तो उन पे रहेगा, फंड्स वगैरह लिमिटेड है तो वहां पर मैं फोकस करूंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन 5-7 गुना के आसपास ही ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जो कोई खासा ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाई दे रहा। लिस्टिंग गेन 2-5% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, विच इज डेफिनेटली नॉट अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। तो मैं इस कारारो के साथ इसकी सीट में नहीं बैठूंगा, मैं से दूर से टाटा बाय बाय करूंगा और बाकी जो आईपीओज आ रहे हैं उनके साथ सोचूंगा एक बारी को जाने का, जिसका वीडियो मैं हर बार डालता ही जा रहा हूं। राइट, अगर एनालिसिस पसंद आए हो, यूजफुल लगे हो, लैंग्वेज समझ आई हो, 2-4 लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर कर देना, मुझे सिर्फ आपसे यही है। एंड यस, जो मैंने बताया कौन सी वो कंपनी थी उसका नाम कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि सेम आ रहा है इसका और उसका आईपीओ, उसका हाल पता है, वो वहां से 50% डाउन गया था, क्या ये भी 50% डाउन जाएगा? वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।